नमस्कार, जोहार, करियर मेकर बुंडू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति सीडीपी। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट है 2016 जेटेड में जो पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2016 में जितने भी सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग बहुत ही कम समय में एक बार रिपीट मार लेंगे। ठीक है, और डेली सीडीपी का लाइव टेस्ट होता है, डेली लाइव टेस्ट में जुड़ा कीजिए ताकि आप लोग का जो 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 30 नंबर के 30 नंबर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लगभग आधा घंटा समय निकालिए और सीडीपी का पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली हम लोग का 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हो रहा है सीडीपी का। तो जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल होगा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट का सब कुछ हम लोग पढ़ देंगे। 40-50 दिन है अभी समय आप लोग का, तो अगर डेली आधा घंटा प्रैक्टिस मारिएगा तो काफ़ी है। आराम से थ्योरी पढ़िए और यहाँ पे 20-30 मिनट समय दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पिछला क्लास से आगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, मानसिक संघर्ष एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो। चलिए फटाफट बताना। तो इसका हो जाएगा सही सभी, है ना? क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न छात्रों को बीच तुलना करने में, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने में, छात्रों के सीखने के शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में, प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग में। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए क्या चाहिए? सी नंबर चाहिए, है ना? छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में के तरीकों को भिन्न किस्म का उपयोग करने में। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा में इससे कौन सा कारक संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक क्या संबंधित नहीं है? इच्छा, रुचि, जीवन का उद्देश्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक तंदुरुस्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च बुद्धि उपलब्धि बुद्धि उपलब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि क्या है? ठीक है, उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना, या उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना, उसे स्कूल से लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना। क्या करना चाहिए बताइए तो, जल्दी बताइए। तो उसको उसकी न्यून उपलब्धि के कारण उस कारणों की खोज करना। ठीक है, कि आखिर बच्चा किस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो चीज। आपकी कक्षा के कुल छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी है, आप उन्हें क्या पढ़ाएंगे? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ समृद्ध पाठ्य चर्चाओं का उपयोग द्वारा उच्च कक्षा के साथ, या जब भी वे चाहे, क्या होगा जल्दी बताइए तो। समृद्ध पाठ्य चर्चाओं के प्रयोग द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समृद्ध पाठ्य चर्चा के उपयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है, वो निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, वो एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है, अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसे उसके प्राप्तांक आते हैं। चलिए बताइए तो, उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ठीक है, कौन सा आवश्यक है बताइए तो। बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर और शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी और स्पर्धामूलक समूह स्थिति, या इनमें से सभी। चलिए बताइए।
क्या हो जाएगा? उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए कौन सा आवश्यक है? सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया या आर्थिक कारक। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए तो? इसका आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन सा है? ठीक है। संवेग, भावुकता और जटिलता, छात्रों की अभिवृत्तियां, लक्षण एवं अभिप्राय या संस्कृति एवं प्रशिक्षण। चलिए बताइए तो? संस्कृति एवं प्रशिक्षण। ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है। तो क्या करना चाहिए बताइए तो? अच्छे काम के लिए प्रशंसा और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, उत्तम काम करने के लिए करना चाहिए। उन्हें पहले बेंच पर बिठाना चाहिए। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। कक्षा में उन पर ध्यान ना देना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए तो? अच्छा, ये हम लोग का पार हो गया। एक मिनट थोड़ा देखिए, है ना, इसको बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, शिक्षण समाज के क्रियाकलापों को के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग शिक्षक या सभी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? सभी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है? शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण, चलिए बताइए। छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता या अभिभावक की विचारमंदता या सभी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्वांगीकरण का दूसरा नाम बताइए तो? प्रतिपादन, चित्रण, तुलना या आख्यान? बताइएगा क्या हो जाएगा? प्रतिपादन। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? प्रतिपादन। ठीक है। लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या यौनावस्था? चलिए बताइएगा। बाल्यावस्था। ठीक है। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है? यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है या सभी? चलिए बताइए। इनमें से सभी हो जाएगा ना। बुद्धि एवं सृजनात्मक क्या है? धनात्मक रूप से संबंधित या ऋणात्मक रूप से संबंधित, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं, या सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है? चलिए बताइए तो? 45 का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? धनात्मक रूप से संबंधित। ठीक है। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है कैसे? कक्षा में कोई पाठ हम लोग चैप्टर शुरू किया जा सकता है प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियां सुनाकर या सभी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? किसी भी तरह सभी, है ना। आप प्रश्न पूछ कर सकते हैं, विवरण देकर या कहानी सुनाकर। नेक्स्ट देखिए, कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संप्रेषण कौशल और भावभंगिमा से कहानी को रोचक बनाना, या फिर कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए। सी में देखिए क्या है, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियां से तुलना होनी चाहिए, या फिर सभी? बताइए क्या होना चाहिए? कहानी सुनाने की सफल रणनीति सही भी होना चाहिए, सभी। ठीक है। एक शिक्षक को सभी करना चाहिए। छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? देखिए, छात्रों को गृह करना तो होमवर्क देते समय कौन सा आवश्यक नहीं है? बोला जा रहा है छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना, या चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
गृह कार्य का उद्देश्य समझाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में श्याम पट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? स्पष्ट और पाठनीय शब्दों में लिखना, रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, श्याम पट पर सीधी रेखा खींचना, या सभी? क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विषमय व्यवहार होने का कारण बताइए। ठीक है, उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, या दोनों, या कोई नहीं? व्यक्ति की दमित इच्छाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे अभी। कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छे काम के लिए प्रशंसा और उत्तम काम के लिए क्या कर सकते हैं? उत्तम काम के लिए उन्हें कहना, उन्हें पहले बेंच पर बैठाना, या कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, या कक्षा में उन पर ध्यान ना देना। क्या हो जाएगा? अच्छे काम के लिए प्रशंसा और उत्तम काम के लिए कहना। ठीक है, डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतः बताइए क्या? पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, वाचन एवं श्रवण की कठिनाई से, श्रवण की कठिनाई से? जल्दी बताइए तो 52 नंबर का सही आंसर। डिसलेक्सिया किस संबंधित है? पठन की कठिनाई से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सब जेटेड में पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको रिवीजन मारिएगा, है ना। छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है? सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा अनुसृत करना, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्चा अनुसृत करना, और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तित्व अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना, या विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी को भेजना? चलिए बताइए तो। छात्र केंद्रित पाठ्यचर्चा अनुसृत करना और छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तित्व ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि? बताइए तो इसका सही आंसर। समूह में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को ये बेहतर सुविधा प्रदान करता है, शिक्षकों का विकास विभिन्न रूप से होता है और विभिन्न भिन्न रूप से शिक्षा बदलती है। क्या हो जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से इसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनशील छात्र का गुण क्या होता है? सृजनशील छात्र का गुण नम्यता का अभाव, चिंताग्रस्त, समस्याओं से अनजान, या बुद्धि का अभाव? क्या होता है सृजनशील छात्र का गुण? इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? बताइए तो, ये क्वेश्चन अच्छा है 56 का। यूनेस्को जो है शिक्षा से संबंधित है ना। किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? बाल अवस्था, जन्म, सर्वदा प्रवाहमान, या गर्भावस्था के दौरान? चलिए बताइए, 57 नंबर का सही आंसर बताइए, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? जन्म से, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत बताइए। यह सबके लिए समान गति से आगे बढ़ता है, विकास सदैव रेखीय होता है, यह एक असत्य प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रिया अंत संभावित नहीं है? चलिए बताइए तो। यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, नहीं बढ़ता, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास एक प्रणाली है, बाल विकास एक प्रणाली है धीमी तेज गति की, सतत कर्मिक लगातार चलती हुई, समान रूप में लगातार चलते हुए विकास की, प्रायिक विकास की? क्या हो जाएगा? सतत कर्मिक लगातार चलती हुई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का। यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। ठीक है, बताइए, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण, पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण,
लैटिन में स्वयं जैविक गुण, या चिकित्सा शास्त्र में मातृजीवी या जाति या पितृजाति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुण का संदर्भ में क्या हो जाएगा, पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। ठीक है, चलिए चलिए अभी के लिए थैंक यू। कैसा लगा क्लास बताइएगा, उपयोगी है कि नहीं। ठीक है, और डेली लाइव क्लास होता है, डेली लाइव टेस्ट होता है सीडीपी के लिए। तो डेली लाइव जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग साथ ही घंटी को भी दबा दीजिए। ठीक है, और घंटी को दबा दीजिएगा तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आप लोग का जब भी क्लास होगा तो आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा। आप लोग थ्योरी पढ़िए, जितना मन उतना पढ़िए, और यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट समय निकालिए। ठीक है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा 30 क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि 30 क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। तो 30 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अभी एग्जाम आप लोग का जितना समय है डेली 2 से 3 लाइव टेस्ट लाए, ताकि आप लोग को पूरा से पूरा तैयारी कीजिए। ठीक है, और थ्योरी पढ़ के आराम से तैयारी कीजिए लास्ट तक। ठीक है, कोशिश रहेगा ये। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कहीं भी त्रुटि आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उसको सुधारा जा सके। धन्यवाद।